खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों के नाम खत, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। पस ऐ इंसान, तू जो ऐब लगाता है, तू कोई क्यों ना हो, तेरा कुछ उज़र नहीं, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर ऐब लगाता है उसी का तू अपने आप को गुनहगार ठहराता है, क्योंकि तू खुद भी वही काम करता है जिनका ऐब तू लगाता है। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर खुदा की अदालत हक के मुआफिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर ऐब लगाता और ख़ुद वही करता है, क्या ये ख्याल करता है कि तू खुदा की अदालत से बच निकलेगा? या तू उसकी मेहरबानी और बर्दाश्त और सब्र की दौलत को हकीर जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा के लिए मुतहर्रक करती है, बल्कि तू अपनी सख्त गर्दनी और गैर ताइब दिल के मुआफिक उस रोज़ गज़ब के लिए अपने वास्ते गज़ब ज़ख़ीरा कर रहा है जिसमें खुदा की हकीकी अदालत ज़ाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। जो नेकोकारी पर कायम रहकर जलाल और इज़्ज़त और बका के तालिब होते हैं उन्हें दायमी हयात देगा, मगर जो ज़िद्दी और हक़ के नाफरमान बल्कि नारास्ती के फरमाबरदार होते हैं उन पर गज़ब और कहर होगा। मुसीबत और रंज हर एक बदकार की जान पर आएगा, पहले यहूदी की फिर यूनानी की। जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि खुदा के हजूर किसी की तरफदारी नहीं होती। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, तू हर शख्स को बदला देता है। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 62, उसकी दूसरी से तीसरी, छठी से सातवीं और फिर 9वीं आयत। फ़क्त खुदा ही में मेरी जान इत्मीनान से है, उसी से मेरी निजात है। फ़क्त वही मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा हिसन है, मुझे हरगिज़ जुम्बिश ना होगी। ऐ मेरी जान, फ़क्त खुदा में इत्मीनान से रह, क्योंकि उसी से मेरी उम्मीद है। फ़क्त वही मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा हिसन है, मुझे हरगिज़ जुम्बिश ना होगी। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी जाए पनाह है।
पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अपना चेहरा अपने बंदे पर जलवागर फरमा और अपने कवानीन की मुझे तालीम दे। हालेलुया। मेरे जीजो, आई हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 11वां बाब 42वीं से 46वीं आयत तक। मगर ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम पुदीने और सद्दाब और हर एक तरकारी पर दै यकीद देते हो, लेकिन इंसाफ और खुदा की मोहब्बत से किनारा करते हो। चाहिए था कि इन्हें करते और उन्हें भी न छोड़ते। ए फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाज़ारों में कूर निशात पसंद करते हो। तुम पर अफसोस, क्योंकि तुम पोशीदा कब्रों की मानिद हो। आदमी उन पर चलते हैं और जानते भी नहीं। तब उलमाए शरा में से किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा कि ऐ उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। लेकिन उसने कहा, ऐ उलमाए शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लादते हो, और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।